नमस्कार, सुबह लक्ष्मी आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियां। अमेरिकी बाजार में मिला जुला कारोबार, डाउ और S&P 1/4% चढ़कर बंद। जापान का निक्केई कल 4% लुढ़का था, आज 2% ऊपर। SGX निफ्टी ने मारी हाफ सेंचुरी। दिन के धमाके के बाद बाजार में दिखी कल रैली। निचले स्तरों से सेंसेक्स करीब 500 पॉइंट सुधरा। निफ्टी 7,850 के करीब हुआ बंद। As I said, that further cuts will happen, and when I say a large part of the thing will get transmitted, it should mean more than half. SBI के बाद ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी दरों में कटौती के दिए संकेत। ज्यादातर बैंकर्स ने कहा जल्द घट सकती हैं 0.5% तक दरें। चीन की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा का पेटीएम को मिला साथ। पेटीएम में 20% हिस्सेदारी के बदले 4,000 करोड़ रुपए का किया निवेश। और फॉक्सवैगन का 1 करोड़ 10 लाख डीजल गाड़ियों को रिकॉल करने का फैसला। कंपनी को $650 करोड़ का होगा नुकसान। और FIPB ने 31 में से 18 FDI प्रस्तावों को दी मंजूरी। एबिनूवो, एजियन रेलिगेयर, स्पार्क, HDFC कैप एडवाइजर्स के FDI प्रस्ताव को मिली मंजूरी, लेकिन जानकारी की कमी के कारण सिप्ला और अपोलो हॉस्पिटल्स का FDI प्रस्ताव नामंजूर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रेटिंग में भारत 16 पायदान ऊपर चढ़ा। आर्थिक हालात को सुधारने की मोदी से कोशिश में बिजनेस सेंटीमेंट बेहतर हुआ। रिकवरी का दिन भारतीय बाजारों के लिए हो सकता है आज का। जी हां, देखिए SGX निफ्टी करीब 50 अंक ऊपर है, हाफ सेंचुरी लगा चुका है और ग्लोबल संकेतों में थोड़ी सी स्टेबिलिटी लौट कर आती हुई आप देखिए। डाउ, S&P हरे निशान में जाकर बंद हुआ, हालांकि नैस्डैक अभी भी चिंतित है। वहां पर 7 दिन से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जापान जो कल 4% नीचे बंद हुआ था, वो आज उछाल दिखा रहा है। चलिए कैसे पढ़ें इन ग्लोबल संकेतों को, इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ रोज की तरह जुड़ चुके हैं आशीष। हाय आशीष, गुड मॉर्निंग। बताइए, थोड़ी सी स्टेबिलिटी स्क्रीन पर दिख रही है आज? बिल्कुल, इक्विटी मार्केट में स्टेबिलिटी तो जरूर है, लेकिन कन्विक्शन नहीं है। आपको याद होगा फ्राइडे को अमेरिकन मार्केट्स में मिला जुला कामकाज हुआ था। फिर मंडे को यानी कि इस हफ्ते की शुरुआत में 2 से 3% का दबाव था। कल यानी कि मंगलवार को फिर से मिला जुला कामकाज होता हुआ नजर आया है। तो कन्विक्शन नहीं है इक्विटी मार्केट्स में। पर अच्छी बात यह है कि अमेरिका में ये नजर आ रहा है कि कन्विक्शन डाउनसाइड में भी बहुत ज्यादा इस समय एटलीस्ट नजर नहीं आ रहा है। ज्यादातर लोग साइडलाइन पे बैठे हुए हैं। डर इस बात का टेक्निकल एनालिस्ट को और सब कीनली वॉच आउट इस बात को कर रहे हैं कि अगस्त के लोज पे होल्ड कर पाएगा या उसके नीचे अमेरिकन मार्केट जाते हुए नजर आएंगे। तो सब वो कीनली वॉच कर रहे हैं। पर इस समय ध्यान रखें, कोई इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट भी नहीं है कि बाजार को इस दायरे से, इस ट्रेंड से बाहर निकाल पाए। पॉजिटिव साइड में कैटलिस्ट, जब तक हमें क्लैरिटी ना हो कि फेड कहां जा रहा है, क्या करने वाला है, या फिर ऑयल क्या बॉटम आउट हो चुका है, इस बात की भी क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो वो कैटलिस्ट यही है, लेकिन अभी इनमें क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मार्केट इसी तरह से परफॉर्म शायद करते हुए आपको नजर आए। जहां तक कल के मार्केट की बात है, हमने देखा हरे निशान, लाल निशान दोनों में पूरे दिन भर अमेरिकन मार्केट्स कामकाज कर रहे थे। डाउ और S&P फाइनली हरे निशान में जाके क्लोज हुए। नैस्डैक में प्रेशर था, ये इसीलिए क्योंकि कमोडिटीज में कुछ रिबाउंड आया, उसकी मदद मिली। बायोटेक्नोलॉजी शेयर्स उछले थे उसके बाद, लेकिन वो पूरे गेन्स वाइप आउट हो गए। इसलिए नैस्डैक फाइनली, जिसका वेटेज जहां पे बायोटेक्नोलॉजी शेयर्स का ज्यादा है, दबाव में था, 0.5% के आसपास की कमजोरी। लेकिन डाउ 16,000 का साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल जो उसके ऊपर है। S&P अभी भी 1900 का जो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल है उसके नीचे है, जो कल भी हमने हाईलाइट करा था। कल के ट्रेड में ये ऑब्वियस था। यूरोप की तरफ अब मूव करिए और वहां पे कमजोरी थी। 1/3 से ऑलमोस्ट 0.1% के आसपास का दबाव देखने को मिला। वहां पे भी दिन भर लाल निशान, हरे निशान में कामकाज हो रहा था और फाइनली दिन के लोज के आसपास जाके वो मार्केट्स क्लोज हुए हैं। इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट वहां पे नेगेटिव टर्न हो गया, इसके बावजूद कि वहां पे माइनिंग, इसके बावजूद कि वहां पे ऑटो शेयर्स में या फिर कहीं कच्चे तेल की कीमतों में जो रिबाउंड आया, उसके बावजूद वहां पे सेंटिमेंट से कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं था। जहां तक मैंने, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मैं हाईलाइट करने लगा हूं आजकल, लंदन की मार्केट में ग्लेनकोर का शेयर बड़ा फोकस में है। तगड़ी पिटाई के बाद कल 18% का उछाल आया था, क्योंकि सिटी का एक नोट आया जहां पे उनका कहना था सेल ऑफ ओवरडन है, बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी है। तो ग्लेनकोर में फाइनली एक रिवाइवल देखने को मिला है। इन्वेस्टर्स लेकिन यूरोप में खासतौर पर फोक्सवैगन और उसके डेवलपमेंट से भी फोकस
फोकस कर रहे हैं और वहां पे खबरें ऐसी आ रही हैं कि यूएस इन्वेस्टिगेटर्स अब सरकार को डिसीव करने का केस फोक्सवैगन पे शायद बनाने वाले हैं, तो दिक्कतें आएंगी। लेकिन कल ऑटो कंपनीज में यूरोप में बाकी उछाल देखने को मिला था। एशिया की तरफ मूव करिए और कुछ हद तक स्टेबिलिटी एशिया में भी लॉटरी जो आप हाईलाइट कर रहे थे। निकेई कल 4% गिरा था, आज 2% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है और बाकी एशियन मार्केट्स भी मिला जुला रुझान दिखाते हुए अच्छी बात हमारे लिए एसजेएक्स निफ्टी के लिए 3/4% के आसपास की बढ़त के अब इंडिकेशंस आते हुए। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। तो एक राहत का दिन हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए, कम से कम शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर होगी। एसजेएक्स निफ्टी देखिए वापस 7,900 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कल हमने देखा था 7,900 के ऊपर कैश मार्केट में भी निफ्टी गया था। लेकिन एक अच्छी बात यह भी होगी आज ट्रेडर्स के लिए आशीष की, 7 दिन की छुट्टी पर जाने वाले हैं चाइना के बाजार। जी हाँ, कल से 7 दिन की छुट्टी पर होंगे, तो आज चाइना के बाजारों के लिए एक आखिरी ट्रेडिंग दिन है लंबे वीकेंड से पहले। लेकिन एफआईआईज ने कल भारतीय बाजारों में देखिए उछाल में भी बिकवाली की है, ये एक चिंता की बात है। 1113 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में उन्होंने बिकवाली करी है। तो एफआईआईज लगातार उछाल में बेच रहे हैं। अब भी ये जरूर एक नेगेटिव चीज है जिस पर नजर आपकी होनी चाहिए। डीआईएस हालांकि 876 करोड़ रुपीस की खरीदारी कर रहे हैं। चलिए अनिल सिंघवी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं वो कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजारों को। अनिल बताइए। मेरा रुझान तो पॉजिटिव साइड पर है और मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट्स की स्टेबिलिटी भारतीय बाजारों के लिए अच्छी कारगर साबित होगी। और जिस तरह का एक उम्मीद से ज्यादा रेट कट आरबीआई गवर्नर ने दिया है, एक चीज साफ है कि भारतीय बाजार आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, दुनिया भर के दूसरे बाजारों के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में जब ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, वहां पर कमजोरी के संकेत नहीं, थोड़ी सी मजबूती के संकेत है, तो भारतीय बाजारों को ज्यादा ऊपर चढ़ना है। अब 7,800 के आसपास बाजार आज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे। उसके नीचे जाने की संभावना कम दिखती है और उसके ऊपर 7,900 को पार करने की कोशिश करेंगे। और अगर एक क्लोजिंग आज 7,900 के पार मिले तो फिर आपके लिए काफी बेहतरीन आगे के लिए भी संकेत मिल सकता है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। और दूसरी बात ये कि हो सकता है आपको निफ्टी में मजबूती कम देखने को मिले, लेकिन बैंक निफ्टी से फिर से लीडरशिप आती हुई नजर आएगी। ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, थोड़ी सी खरीदारी शायद मेटल शेयरों में लोअर लेवल से लौटती हुई नजर आए। तो ओवरऑल मुझे लगता है बाजार के लिए एक बेहतर ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। कल भले ही आखिरी 1 घंटे में बाजार ने थोड़ी सी अपनी बढ़त को कम किया है, लेकिन आज फिर से मजबूती के साथ कारोबार होने की उम्मीद और अपसाइड पर आज खास तौर से फोकस रखना चाहिए। शुक्रिया आपका। और कौन से वो स्टॉक्स हैं जिस पर नजर होनी चाहिए? चलिए सोनम और पूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बताइए कहाँ नजर रखें आज। गुड मॉर्निंग हेमंत। टाटा मोटर्स के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। एस&पी ने डाउनग्रेड किया है टाटा मोटर्स को और जेएलआर को। यहाँ पे जो आउटलुक था पॉजिटिव पहले माना जा रहा था, उस रेटिंग को अब घटाकर स्टेबल कर दिया है, जहाँ पे एस&पी के मुताबिक जेएलआर के लिए चाइना मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट है और वहां पे जिस तरह का स्लो डाउन दिखाई दे रहा है, इससे आगे चलकर कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पर दबाव बनेगा, मार्जिन पर दबाव बनेगा और इसलिए ये डाउनग्रेड किया गया है। डिश टीवी इंडिया आज इस स्टॉक में एक ब्लॉक डील देखने को मिलेगा। अपोलो प्राइवेट इक्विटी कंपनी में अब जो अपना बचा हुआ 3.6% का हिस्सा है वो ब्लॉक डील के जरिए बेचेगी, जिसका कि प्राइस रेंज 103 से 106 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। ब्लू स्टार लिमिटेड के काउंटर पर नजर, जहां पर कंपनी की एक और एंटिटी ब्लू स्टार इन्फोटेक लिमिटेड अपने आईटी कारोबार को बेच रही है इन्फोगेन को। ये डील लगभग 180 करोड़ रुपए की हो रही है। कंपनी मतलब ब्लू स्टार इन्फोटेक अपने रियलिटी कारोबार को अपने पास बनाए रखेगा और उसको मर्ज कर देगा ब्लू स्टार के साथ। और इसके अलावा एफआईपीबी ने 8 एफडीआई प्रस्तावों को रिजेक्ट कर दिया है और 5 एफडीआई प्रस्तावों को टाल दिया है, जिसमें कि सिप्ला और अपोलो हॉस्पिटल के जो एफडीआई प्रपोजल्स थे उनको यहाँ पर खारिज कर दिया है। वहीं रिलायंस ग्लोबल कॉम के एफडीआई प्रपोजल को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। इसके अलावा एफआईपीबी ने 5,000 करोड़ के 18 एफडीआई प्रपोजल्स को मंजूरी दे दी है, जिसमें कि आदित्य बिरला नोवो, स्पार्क, एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स के नाम शामिल हैं। एवरेडी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आरबीआई ने कंपनी की विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाकर 49% करने की मंजूरी दे दी है। फिलहाल एफआई की होल्डिंग कंपनी में 16.29% पे है, तो यहाँ पर एफआई की तरफ से खरीदारी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। जेपी एसोसिएट्स आज कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें कंपनी अपने 49 मेगावाट्स के विंड पावर प्लांट्स को बेचने पर विचार करेगी। सन फार्मा यहाँ पर कंपनी ने अपना टेंडर ऑफर शुरू कर दिया है इनसाइट विजन को एक्वायर करने के लिए। 15 सितंबर को ही सन फार्मा ने ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि वो इनसाइट विजन को एक्वायर कर रही है 300 करोड़ रुपए में। ये जो टेंडर ऑफर है वो कंपनी अपने सब्सिडी थिया एक्विजिशन कॉर्प के थ्रू कर रही है और ये जो टेंडर ऑफर है वो अक्टूबर 27 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। एस्कॉर्ट्स यहाँ पर कंपनी की एजीएम हुई थी, जिसमें कि इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स ने कंपनी के जो 3 की रेजोल्यूशंस थे उनके अगेंस्ट वोटिंग की है। पीवीआर के शेयरधारकों ने एनसीडीज के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है।
इसके अलावा कुछ बैंकिंग स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की अपने बेस रेट में, जो कि 5 अक्टूबर से लागू होगा। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर ने भी अपने बेस रेट में 20 बेसिस पॉइंट की कटौती की, जो कि 5 अक्टूबर से लागू होगी। और आखिर में सारी स्टील कंपनीज रडार पे रखेगा, जहां पे सारे के सारे डोमेस्टिक स्टील प्रोड्यूसर्स अपने स्टील के दाम 1500 रुपए प्रति टन तक बढ़ा सकते हैं। जो सेफगार्ड ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई थी उसका फायदा उठाती हुई ये स्टील कंपनियां। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी बाजार की बात करेंगे। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एसजीएक्स निफ्टी हाफ सेंचुरी लगा चुका है। आप देखिए, एक अच्छी शुरुआत भारतीय बाजारों की हो सकती है। ज्यादातर ग्लोबल संकेत इस समय पॉजिटिव हैं या फिर स्टेबल हैं। गिरावट कहीं देखने को इस समय नहीं मिल रही है। चलिए, लेकिन आपको आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के किरण यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय किरण, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे ट्रेड करेंगे? जो तेजी कल देखने को मिली थी ये आज भी बरकरार रह सकती है क्या? हाँ, रह सकती है, पर कल के जो आखिरी 90 मिनट में जो हमें बिकवाली दिखाई दी थी वो थोड़ा सा नर्वसिंग फैक्टर है। हालांकि अभी ग्लोबल संकेत तो अच्छे हैं। मेरे ख्याल से थोड़े से करेक्शन पे बाय करे तो अच्छा रहेगा। मेरा मानना है कि 7820 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। उस लेवल पे अगर निफ्टी मिलता है तो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 7790 का रखना चाहिए और टारगेट 7900 से 7930 जोन है। तो उस तो आप कह रहे हैं यहाँ पर डिप्स में खरीदारी करें। 7900 का लक्ष्य एसजीएक्स निफ्टी तो वैसे इस लक्ष्य को छू चुका है। देखना होगा स्पॉट में आज 7900 के लक्ष्य को हम छू पाते हैं और उसके ऊपर जाते हैं। लेकिन ये बताइए किरण, कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आप ज्यादा बुलिश हैं, जहां पर आप खरीदारी करने की राय देंगे? शायद किरण से हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस उनकी कोशिश करेंगे, लेकिन उनके स्टॉक्स उन्होंने हमें भेजे। आपको बता देता हूँ, ऑल कार्गो में खरीदारी करने की राय है। 312 रुपए तक के लेवल्स वो आपको सुझा रहे हैं आज के लिए। और दूसरा कॉल भी आइए उनका, देखते हैं कौन सा है। अमर राजा बैटरीज पर वो बुलिश हैं। 1047 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दोनों के दोनों स्टॉक्स देखिए बाय साइड की, बाजार में भी वो बुलिश। लेकिन और कौन से ट्रेडिंग आइडियाज हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए? चलिए इसे चलते हैं वरुण के पास। वरुण बताइए, बुलिश है ज्यादातर लोग? डेफिनेटली ज्यादातर लोग बुलिश है, कुछ एक बिकवाली के कॉल्स भी, लेकिन यह हमारे पास है। सबसे पहले तो इक्विटी रश कुणाल सरोगी जो है वो 2 खरीदारी के कॉल्स दे रहे हैं। करूर वैसा बैंक में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 460 के लक्ष्य काउंटर दिला सकता है और डीएलएफ में भी 141 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा हेम सिक्योरिटीज के मनोज सचदेवा बिकवाली की 2 कॉल्स दे रहे हैं। टाटा स्टील में बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं। 1 से 2 दिन में स्टॉक 185 के लक्ष्य दिखा सकता है और अडानी पोर्ट में भी बिकवाली की सलाह दी गई है। 1 से 2 दिनों में स्टॉक 280 के लक्ष्य दिखा सकता है। और सबसे आखिरी में आरके ग्लोबल के राकेश बंसल 2 खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। पावर काउंटर में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। कल्पतरू पावर में खरीदारी करके चले 2 से 3 दिनों में स्टॉक 263 के लक्ष्य दिखा सकता है। और हमारा राजा में इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। 2 से 3 दिनों में स्टॉक 1075 के लक्ष्य दिखा सकता है। चलिए, शुक्रिया आपका वरुण इस जानकारी के लिए। तो ये हैं वो ट्रेडिंग कॉल्स जहां पर अगर आप आज पोजीशंस बनाते हैं तो आपको फायदा होगा। और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी बाजार की। अमेरिका क्रूड इन्वेंट्री में कमी आने की उम्मीद से कल क्रूड में तेजी आई थी, लेकिन आज एशियाई बाजार देखिए आप कमजोरी में, कच्चा तेल में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के बाद डॉलर के मुकाबले रुपया दिन के निचले स्तर पर 47 पैसे से वहां से रिकवरी देखने को मिली थी। 65.96 पर जाकर ये बंद हुआ था। आज कमोडिटी करेंसी मार्केट्स को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ कार्वी कॉर्पोरेट की प्रिया चौधरी जुड़ चुकी हैं। प्रिया, कल एक स्मार्ट रिकवरी रुपए में देखने को मिली थी, लोज से करीब 47 पैसे की रिकवरी। आज भी ये रिकवरी जारी रह सकती है। गुड मॉर्निंग, कैसे ट्रेड करेंगे आप रुपए को? गुड मॉर्निंग हेमंत। कल रुपए में मजबूती देखने को मिली थी। क्रेडिट पॉलिसी जो एक्सपेक्टेड था उससे बेहतर आया, जिसकी वजह से रुपया मजबूत हुआ। और आज भी एक्सपेक्टेड है कि इसकी वजह से रुपया मजबूत ही रहेगा। और वहीं अगर इक्विटी की तरफ देखें तो इक्विटी मार्केट भी मिक्स से पॉजिटिव की उम्मीद है। तो जिसकी वजह से ओवरऑल रुपया सेल करके चलना ही आज सही रहेगा। ग्लोबली अगर देखें तो कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी वीक कमोडिटी की वजह से कमजोर हो रहा है, जिसकी वजह से डॉलर कमजोर दिख रहा है। तो इसका फायदा भी रुपया पे देखने को हमें मिलेगा। जहाँ डॉलर इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिलती, $96 के पास डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये बताइए और कौन सी कमोडिटीज हैं जहां पर आप बुलिश या बेरिश हैं? सोने पर किस तरह से अप्रोच करें? ये बिल्कुल ठंडा पड़ा है। कल के ट्रेडिंग सेशन से आज के ट्रेडिंग सेशन में देखिए कुछ खास बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। जी हाँ, सोना भी ठंडा देखने को मिल रहा है और आज भी एक्सपेक्टेड है कि सोना ठंडा ही रहेगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो रेट हाइक को लेकर एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है। वहीं आज मार्केट में
फेड मेंबर की तरफ से स्पीच आने वाला है जो कि एक्सपेक्टेड आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ कल से चीन में लंबा हॉलीडे स्टार्ट होगा। इन सब की वजह से सोने पे प्रेशर बना हुआ है, तो सोने में सेल कर 26,270 के लेवल पे सेल करके चलना सही रहेगा। और कच्चे तेल को कैसे अप्रोच करेंगे? नाइमेक्स पर कल और ब्रेंट पर कल गिरावट देखने को मिल रही थी। हाँ, आज भी ऐसा एक्सपेक्टेड है कि कल चीन की तरफ से पीएमआई डेटा आने वाला है जो कि कमजोर रहेगा। वहीं इन्वेंट्री का एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस के लिए निगेटिव रहेगा। तो ओवरऑल कच्चे तेल पे आज भी प्रेशर बना रहेगा और इसलिए 3040 पे सेल करके चलना सही रहेगा। शुक्रिया आपका अब्बा इस जानकारी के लिए। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेटीएम को मिला चीन की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा का साथ। बताएंगे डिटेल्स ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने भारत की मोबाइल पेमेंट कंपनी पेटीएम पर भरोसा जताया। यहां अलीबाबा और इसकी फाइनेंशियल सब्सिडरी एएनटी फाइनेंशियल सर्विसेज ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है। अलीबाबा ने पेटीएम में $68 करोड़ यानी करीब 4,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। पेटीएम के वाइस प्रेसिडेंट अमित सिन्हा का कहना है कि अलीबाबा के निवेश से कंपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपना दायरा बढ़ा पाएगी। पेटीएम में अलीबाबा के निवेश के बाद हमें कई सारे तरीके से अपार्ट फ्रॉम द मनी विच इज कमिंग कई और तरीके से भी हमारी कोलैबोरेशन होगी। उनका अली एक्सप्रेस का कैटलॉग है जो कि हमारे यहाँ लाइव होगा और टेक्नोलॉजी पे काफी इंटरेक्शन होंगे, सहायता मिलेगी जो कि ऑलरेडी कुछ हद तक चूंकि अली पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड था हमारे में, तो ऑलरेडी चल रहा था। एंड साथ में अब अलीबाबा के आने से एडिशनली कई ई कॉमर्स पे और कई सारे नए एंगल्स पे कोलैबोरेशन और ज्यादा बढ़ेगा। वहीं ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी सर्विसेज कंपनी पेपरटैप सीरीज बी फंडिंग में करीब 240 करोड़ रुपए जुटाने में कामयाब रही है। पेपरटैप को ये फंडिंग जिन इन्वेस्टर से मिली है उसमें दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील भी है। स्नैपडील के अलावा पेपरटैप के इन्वेस्टर्स में आरयूनेट, जेएफसीओ, बी नेक्स्ट भी शामिल हैं। इस फंडिंग राउंड में पेपरटैप के मौजूदा इन्वेस्टर्स सिक्वा इंडिया और सैफ पार्टनर्स भी शामिल हैं। कंपनी आने वाले दिनों में करीब 130 करोड़ रुपए और जुटाने के लिए बातचीत कर रही है। तो काफी सारी ई कॉमर्स स्पेस में एक के बाद एक डील होती हुई। We've been successfully able to scale up the operations from just half a city to about 17-18 cities right now. Now the next phase of expansion is going to happen to about 75-100 odd cities within the next 6 months. So we've done a first close of 36 million right now, in which Snapdeal has invested the biggest amount along with the other investors. I think PepperTap is going after a very interesting market of how do you connect the dots between the really long tail of lakhs of Kirana stores in India to the consumers in their catchment areas, because most of these Kirana stores don't have tools to do marketing, don't have tools to deliver, and that's the problem PepperTap is solving. And that's a very large problem to solve in our market because this segment accounts for almost 60% of India's retail GDP. ऑलराइट, चलिए एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालिए और आप देखिए जी हाँ एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 7,900 तक के लेवल्स आज निफ्टी में देखे जाएंगे। शुरुआत में ही इस तरह के संकेत एसजीएक्स निफ्टी देता हुआ और चाइना के मार्केट जो कल 4% गिरे थे आज वहां पर एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। हांगकांग और शंघाई देखिए चाइना के मार्केट्स अब करीब 0.5% मजबूती के साथ खुले हैं। जापान 2% ऊपर, 1% से ज्यादा की बढ़त हांगकांग में देखने को मिल रही है। तो एशियाई बाजार अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020 हाजिर करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे आशीष और नीरज और उनसे जानेंगे कौन से वो 20 धमाकेदार ट्रेडिंग आइडियाज हैं जिस पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए।